हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर में देखा जाए तो भाई आज जो है वीकेंड के बाहर से जुड़ा शूट है और सिक्स्थ वीक अब जो है पूरे होने को है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई अब जब यहाँ पर वीकेंड के बाहर से जुड़ा शूट है तो वोटिंग लाइन जो है बंद हो चुकी है। सवाल खड़े होते हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड पर कि जो 8 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, ये कितनी पोजीशन पर आते हुए नजर आ रहे हैं और किसका इविक्शन इस हफ्ते रियल में किया जा सकता है। कौन हो सकता है इस हफ्ते घर से बेघर, कौन बॉटम में है और कौन टॉप पर है। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई दोस्तों, अब जो है वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं। अब वोटिंग लाइंस बंद हो गई है तो अब सवाल तो आज ये खड़ा हो गई कि भाई आज आज देर रात तक किसके इविक्शन की खबर इविक्शन को लेकर निकलकर सामने आता है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई नाम के साथ साथ देखा जाए तो भाई अभी कौन जो है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में कितनी पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्या मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, चलिए बताते हैं अब आप सभी को। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए जिस हिसाब से मामले हैं इस हफ्ते, खासकर वोटिंग्स का तो अब कोई मामला रहा ही नहीं है। इस सीजन में तो वोटिंग्स का कुछ है ही नहीं। जब से आवेश का इविक्शन हुआ है उसके बाद से वोटिंग का इशू तो अब हट ही चुका है कि वोटिंग से शायद कोई बच भी सकता है या नहीं भी। लेकिन अब सवाल यह है कि कंटेंट का, कि कंटेंट पर किसके अनुसार जो है किसने इस हफ्ते सबसे ज्यादा कंटेंट दिया है और कौन जो है कितने दम पर जो है घर के अंदर रह सकता है। वरना वोटिंग्स का मामला तो अब भाई कुछ भी हो सकता है, किसी का भी इविक्शन हो सकता है। तो वो मामले तो देखने को मिल ही रहे हैं। लेकिन एक तरह से बताया जाए कि भाई क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड के अनुसार फर्स्ट पोजीशन पर कौन जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए अश्रून ने शुरुआत से लेकर अभी तक पहली पोजीशन जो है वो कायम करी है और वो अभिषेक के कारण भी हो सकती है, क्योंकि अभिषेक इस बार नॉमिनेशन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक को जो लोग पसंद करते हैं और अश्नूर को जो पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं डबल होकर अश्नूर को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला तो है ही। इसी के साथ साथ दूसरी पोजीशन जिसने कायम करी है अब क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में, वो अमाल मलिक निकलकर सामने आ रहे हैं। अमाल मलिक जो है वो निकलकर सामने आए। अब कहीं ना कहीं देखा जाए अमाल को वोट्स आ रही है। एक तरह से अमाल के काम को लेकर अमाल अमाल जिस तरह से जो काम है अमाल का उसके अनुसार लोग पसंद करते हैं और अमाल को वोट आ रही है। तीसरी पोजीशन जिसने कायम करी है और जो बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं प्रणीत की वोटिंग में आया है। प्रणीत जो है अब इस टाइम तीसरी पोजीशन पर आ गया है और कहीं ना कहीं पहले मामले फिफ्थ तक थे प्रणीत के कि पांचवे या फोर्थ पोजीशन पर प्रणीत था। और अब यहाँ पर प्रणीत ने तीसरी पोजीशन कायम करी है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में। और जिस हिसाब से कल या परसों का एपिसोड रहा था प्रणीत के रोस्टिंग का, शायद कल के ही एपिसोड में ही पूरा मामला होता हुआ नजर आया कि किस तरह से कैप्टनसी टास्क में प्रणीत ने घर वालों के लिए जो कहा है लाइन बाय लाइन सभी के लिए, वो बहुत ही शानदार था। तो वोटिंग्स आने के चांसेस बढ़िया है। जिस जिस हिसाब से बसीर को कहा था कि पापा बोल, तो ये जो पूरी लाइन थी वो कहीं ना कहीं देखा जाए इससे वोटिंग्स आने के चांसेस ज्यादा है कि भाई प्रणीत अब खुलकर बोल तो रहा है, करके मामले हो रहे हैं, प्रणीत अपना फ्रंट फुट पर आकर गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ देखें भाई फोर्थ पोजीशन पर पहले दिन तो एक तरह से देखा जाए जब ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड हुई थी तो तानिया मित्तल दूसरी पोजीशन पे थी और अब घट घट कर जो है तानिया मित्तल की वोटिंग अब फोर्थ पोजीशन पर आ गई है। तानिया मित्तल को वोट कम आ रही है लेकिन कुल मिलाकर तानिया के लिए सही है वोटिंग के घर से बेघर तो नहीं हो सकती है भाई। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तानिया मित्तल जो है वो फोर्थ पोजीशन पर है। ये मामले निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर जिसने वोटिंग कायम करी है वो है जिशान कादरी फिफ्थ पोजीशन पर आ गए हैं। वोटिंग अच्छी खासी आती हुई नजर आ रही है। तो ये है मैक्सिमम टॉप 5 लोग जो कहीं हद तक देखा जाए वोटिंग जिनको बेहतर आ रही है। लेकिन जिन पर खतरा बना हुआ है वो है नीचे के लोग, यानी कि 6 पोजीशन 7 पोजीशन और 8 पोजीशन वालों को लेकर बना हुआ है हम बड़ा खतरा। अब यहाँ पर 6 पोजीशन जिसने कायम करी है वो नीलम बताई जा रही है कि भाई नीलम जो है वो कहीं ना कहीं 6 पोजीशन पर है। 7 पर नेहल है वोटिंग के आधार पर और 8वीं पोजीशन पर कुनिका आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से मामले हैं वोटिंग को लेकर कि भाई वोटिंग में बेशक ये लोग 6 7 8 पोजीशन पर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि कंटेंट के आधार पर सब कुछ उल्टा है। कंटेंट के आधार पर पुनिका भी अच्छी खासी पोजीशन पर है और नेहल के चांसेस भी निकलने के नहीं है और ना ही कुनिका के। अगर कुनिका निकलती है तो किचन का मामला ही बंद हो जाएगा। और कुनिका जिस हिसाब से वो अच्छी गेम खेल रही है वो अच्छी नजर आ रही है और चाहते हैं लोग कि कुनिका अब इस टाइम घर में रहे और ऐसी गेम देखने को मिले जिस हिसाब से वो गेम खेल रही है।
साथ ही नेहल का भी यही फंडा है। नेहल जिस तरह से घर के अंदर सीक्रेट रूम के बाद वापस आई है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि बिग बॉस निकालना चाहते हैं। बिग बॉस को मौका मिला था निकालने का, चाहते तो कम वोट के आधार पर पहले ही निकाल देते, और बिग बॉस ने हर बार नेहल को बचाया ही है। बिग बॉस चाहते नहीं है। नेहल एक ऐसी सदस्य है जो बिग बॉस को बैठे बिठाए कंटेंट दे सकती है, तो बिग बॉस चाहेंगे नहीं नेहल को निकालना। लेकिन इस हफ्ते जिसने कंटेंट बिल्कुल नहीं दिया है वो है नीलम। तो नीलम के चांसेस बन रहे हैं कि नीलम का इस हफ्ते इविक्शन हो सकता है, यानी कि आज अगर वीकेंड के बाहर का शूट है तो आज देर रात तक खबर आ सकती है कि नीलम का इविक्शन किया जा सकता है। ऐसे अनुमान जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से मामले हैं वोटिंग के आधार पर अब कुछ नहीं होने वाला, कि अगर वोटिंग के आधार पर देखें तो भाई नीलम को वोट अच्छी आ रही है, लेकिन मामले तो कंटेंट पे ही है ना। हर बार सलमान खान वीकेंड के बाद पर कंटेंट को लेकर बोलते हुए नजर आते हैं कि कौन कितना कंटेंट देख रहा है, वोटिंग मायने नहीं रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंटेंट के आधार पर तो नीलम ने इस हफ्ते कोई कंटेंट नहीं दिया है। बाकी पीठ पीछे चुगलियां करती हुई नजर बेशक आई है, लेकिन मेन मुद्दों पर बोलती हुई नीलम जो है वो नजर नहीं आई है। तो मामले यही होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते होगा क्या। बाकी बताया जा रहा है वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी, तो क्या इस हफ्ते रियल में ही कोई घर से बेघर हो जाएगा, वो जैसी ही अपडेट आएगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।